Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिपेयरिंग कंक्रीट क्रैक्स के बारे में कि कंक्रीट में जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मेथड को हमको अडॉप्ट करना रहता है। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्रैक्स क्या होता है, क्रैक्स के कौन कौन से कारण होते हैं और इन क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मेथड हमको यूज़ करने चाहिए। इन सारे चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रैक क्या होता है। तो ये एक फिनोमेना होता है जिसमें कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का कंप्लीट या इनकम्प्लीट सेपरेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कंक्रीट और मैसनरी यूनिट दो या दो से अधिक पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं या फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है क्रैक। अब देखते हैं कि क्रैक होने के क्या क्या कारण है। हाउ डज क्रैक ऑकर्स। तो जो क्रैक होता है उसका मेन कारण है प्लास्टिक श्रिंकेज, थर्मल वेरिएशन। थर्मल वेरिएशन किस तरीके से होता है, तो थर्मल वेरिएशन होने के कारण जैसे टॉप ऑफ द स्लैब और बॉटम ऑफ द स्लैब, तो ये टॉप ऑफ द स्लैब अगर एक्सपोज है डायरेक्टली इन्वायरमेंटल कंडीशन से और बॉटम ऑफ द स्लैब तो एक्सपोज नहीं रहेगा, तो इसके कारण क्या होता है, थर्मल वेरिएशन होता है। थर्मल वेरिएशन के कारण भी क्रैक्स डेवलप होता है। और भी कारण होते हैं क्रैक्स डेवलप होने के, जैसे कि ड्राइंग श्रिंकेज, केमिकल रिएक्शंस हो जाता है जब भी हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं हमारे कंक्रीट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो उस समय कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाता है। या फिर वेदरिंग प्रोसेस जो होता है, लंबे समय तक अगर कंक्रीट एक्सपोज टू एनवायरनमेंट है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वेदरिंग होता है, तो वेदरिंग की वजह से भी क्रैक डेवलप होता है। या फिर कंस्ट्रक्शन ओवरलोड, अगर हम स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग अच्छी तरीके से नहीं करवा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ओवरलोड का कारण होगा। कंस्ट्रक्शन ओवरलोड की वजह से भी क्रैक डेवलप होता है। या फिर हम जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारे पुअर प्रैक्टिसेस की वजह से क्रैक्स डेवलप होता है, जैसे कि हम क्यूरिंग अच्छी तरीके से नहीं करें, इम्प्रॉपर क्यूरिंग की वजह से क्रैक्स डेवलप होता है। इनएडुकेट वाटर कंटेंट, यानी कि जितना वाटर सीमेंट रेशियो का जरूरत है उस हिसाब से हम वाटर कंटेंट मेंटेन नहीं किए हैं, तो उसकी वजह से भी क्रैक्स डेवलप होता है। या फिर हम फोमवर्क का जो सपोर्ट है वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो उस वजह से भी क्रैक्स डेवलप होता है। तो ये सभी कारण हैं क्रैक्स डेवलप होने के। अब आते हैं अगले स्लाइड में, जहां पे हमको बताया गया है मेथड्स ऑफ क्रैक रिपेयरिंग। यहाँ पे हम अलग अलग मेथड्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हमको बताया गया रहेगा कि क्रैक्स को किस तरीके से रिपेयर किया जाए। तो जो सबसे पहला मेथड हम देखेंगे वो होगा इपॉक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग। ये प्रोसेस होता है जिसमें इपॉक्सी कंपाउंड का यूज करके हम क्रैक्स को फील करते हैं। तो ये इपॉक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग के बारे में हम वीडियो में देखेंगे। राउटिंग एंड सीलिंग के बारे में भी आज के वीडियो में देखेंगे और फ्लेक्सिबल सीलिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट 2 होगा, मेथड्स ऑफ रिपेयरिंग ऑफ कंक्रीट क्रैक्स, उसमें हम आगे के प्रोसेस को देखेंगे, जिसमें हम स्टिचिंग के बारे में देखेंगे कि स्टिचिंग से किस तरीके से हम वर्क एग्जीक्यूट करवाते हैं क्रैक रिपेयर का। इसके बाद हम देखेंगे एडिशनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके कैसे क्रैक को रिपेयर किया जाता है। फिर ड्रिलिंग एंड प्लगिंग मेथड के बारे में देखेंगे और ग्राउटिंग मेथड, जिसमें पोर्टलैंड सीमेंट का ग्राउटिंग, केमिकल ग्राउटिंग या फिर इपॉक्सी ग्राउटिंग के जरिए किस तरीके से क्रैक्स को रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इपॉक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं इपॉक्सी कंपाउंड जो होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इसलिए हम इपॉक्सी इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं
और इपॉक्सी कंपाउंड के जरिए हम क्रैक्स को रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि इपॉक्सी कंपाउंड जो होता है कितने विड्थ तक का क्रैक को रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो इपॉक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग हम यूज करेंगे उसको ऐसे क्रैक्स जो होंगे 0.05 mm से कम के क्रैक जो होंगे उसको रिपेयर करने के लिए यूज किया जाएगा। इपॉक्सी कंपाउंड इज जनरली यूज टू सील द क्रैक एज नैरो एज 0.05 mm। अब इसके प्रोसीजर पे आते हैं कि किस तरीके से इपॉक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग के जरिए हम क्रैक को रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा, सरफेस को क्लीन करना रहेगा, यानी जहां पे भी क्रैक डेवलप हुआ है उस सरफेस को हमको एयर जेट की मदद से उसको क्लीन करना रहेगा। उसके बाद फिर क्या करना रहता है, हमको सील करना रहता है सरफेस को। सरफेस को सील करने के बाद हमको एंट्री और वेंटिंग पॉइंट्स बनाने रहते हैं। तो देख रहे हैं आप जैसे इस स्लाइड में यहाँ पे आपको क्रैक्स दिख रहा होगा। तो क्रैक्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया को क्लियर करना है, क्लीन करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये क्रैक्स को सील कर देना है। ऊपर से खाली सरफेस सीलिंग किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें इंस्टॉल किया जाएगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये निपल्स जो प्रोवाइडेड है ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए प्रोवाइडेड है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि इपॉक्सी कंपाउंड को प्रिपेयर करके इसमें इंजेक्ट किया जाएगा और इंजेक्ट करने के बाद सरफेस सील को रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इपॉक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग के वर्क को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं क्रैक रिपेयरिंग वर्क के लिए। अब आते हैं अगले मेथड में, जहां हमको बताया गया है राउटिंग एंड सीलिंग प्रोसेस के बारे में क्रैक रिपेयर के लिए। ये जो टेक्निक है ये मेनली यूज होता है रेमेडियल रिपेयर जहां पे रिक्वायर्ड रहता है। स्ट्रक्चरल रिपेयर के लिए ये मेथड को यूज नहीं किया जाता है। इस मेथड में क्या किया जाता है, तो जो ओरिजिनल क्रैक्स रहते हैं उसके साइज को और भी ज्यादा इनलार्ज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। उसी को राउटिंग बोला जाता है। जो भी क्रैक फॉर्म है उसके साइज को हम थोड़ा और बढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है राउटिंग। इसके बाद फिर सीलिंग का प्रोसेस आएगा एंड द क्रैक्स आर सील्ड बाय यूजिंग जॉइंट सीलेंट। इसके बाद सीलेंट का वर्क, इसीलिए इसको राउटिंग एंड सीलिंग बोला जाता है। राउटिंग यानी इनलार्जिंग द क्रैक्स और उसके बाद इनलार्ज करने के बाद उसको सील कर दिया जाता है। अब इसके प्रोसेस के बारे में देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। तो ये जो राउटिंग एंड सीलिंग का प्रोसेस होता है ये मेनली यूज किया जाता है फ्लैट सरफेसेस के लिए। जैसा कि फ्लोर और पेवमेंट में अगर क्रैक आ गए हैं तो ऐसे क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज मेनली दोनों टाइप के क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। अगर फाइन क्रैक्स है तो उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है, अगर लार्ज क्रैक्स हैं तो उसमें भी यूज किया जा सकता है। और इसमें कौन कौन से सीलेंट यूज होते हैं ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, तो सीलेंट इसमें इपॉक्सीज यूज किया जाता है, सिलिकॉन्स यूज किया जाता है या एस्फाल्टिक मटेरियल एज अ राउटिंग एंड सीलिंग प्रोसेस में हम यूज कर सकते हैं, जहां पे क्रैक रिपेयर किया जाता है सीलिंग प्रोसेस के थ्रू। अब इसके प्रोसीजर के बारे में देखते हैं कि क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो इसमें सबसे पहले जहां पे भी क्रैक डेवलप हुआ है वहां पे ग्रूव बनाना रहता है हमको। 6 to 25 mm का इस प्रिपेयर्ड बाय हैंड टूल। हैंड टूल से ये ग्रूव को बनाया जाता है। उसके बाद इस ग्रूव को क्लीन किया जाता है वाटर या एयर ब्लास्टिंग के थ्रू। उसके बाद फिर ग्रूव को ड्राई करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फिर सीलेंट को प्लेस किया जाता है ग्रूव में और उसका क्यूरिंग के वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से राउटिंग एंड सीलिंग प्रोसेस में हम क्रैक रिपेयर करते हैं। अब आते हैं अगले प्रोसेस में, जहां पे हमको बताया गया है फ्लेक्सिबल सीलिंग के बारे में। फ्लेक्सिबल सीलिंग में क्या किया जाता है, तो इसमें एक रिसेस काटा जाता है अलोंग द लाइन ऑफ क्रैक और इस रिसेस में सुटेबल फ्लेक्सिबल मटेरियल को डाल दिया जाता है। और जो यहाँ पे विड्थ होता है रिसेस का और सीलेंट के स्ट्रेंथ का कैपेसिटी रहता है
वो डिटरमाइन करता है जॉइंट के मूवमेंट को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पिक्चर में कि क्रैक डेवलप हुआ है। क्रैक डेवलप जहाँ पे हुआ है वहाँ पे ये रिसेस काटा गया है। ये जो है ये इसको रिसेस बोला जाता है। अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकर डाल दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे सीलेंट प्लेस कर दिया गया है और ये सीलेंट का हाइट h दिया है। जो सीलेंट बॉन्ड होता है वो सुटेबल विड्थ और शेप का होना चाहिए फॉर द एक्सपेक्टेड मूवमेंट। और जो बॉन्ड ब्रेकर होता है वो जनरली यूज किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए सीलिंग मटेरियल फ्रॉम बॉन्डिंग टू द बॉटम ऑफ द रिसेस। अब यहाँ पे क्रैक में बैकअप मटेरियल डाल दिया जाता है, उसके बाद फिर बॉन्ड ब्रेकर डाला जाता है, फिर सीलेंट मटेरियल को डाला जाता है। A bond breaker should be used to prevent the sealing material from bonding to bottom of the recess। तो आज के वीडियो में हमने बात किया क्रैक्स रिपेयर के बारे में। जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं उनको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है उसके बारे में हमने देखा। आज के वीडियो में हमने 3 प्रोसेस के बारे में देखा है: इपॉक्सी इंजेक्शन, ग्राउटिंग, रूटिंग एंड सीलिंग एंड फ्लेक्सिबल सीलिंग मेथड जो रिपेयर वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। अब इस वीडियो के पार्ट 2 में हम और भी मेथड्स के बारे में देखेंगे क्रैक रिपेयरिंग का, जिसमें स्टिचिंग मेथड यूज होता है, एडिशनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है क्रैक को रिपेयर करने के लिए, ड्रिलिंग एंड प्लगिंग मेथड का यूज किया जाता है क्रैक रिपेयरिंग में, और ग्राउटिंग जिसमें पोर्टलैंड सीमेंट का ग्राउटिंग यूज किया जाता है और केमिकल ग्राउटिंग का यूज किया जाता है क्रैक्स रिपेयर करने के लिए। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आगे की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।